मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ सर झुकाए खड़ी वो तमाशा बनी थी और उस कंपनी का मैनेजर फैज़ आलम उसे सारे स्टाफ के दरमियान बुलंद आवाज़ में चीख चीख कर खूब जलील कर रहा था। उस वक्त वहाँ मौजूद सारे स्टाफ की निगाहों में उसके लिए तमस्खुर था या तरस। उसका छोटा 13 साला भाई अली खुद भी सहमा सहमा सा रो रहा था और उसके साथ खूब जोर से चिमट के खड़ा था। जब दयान गाजी ने मामूल से कहीं पहले आकर वो हैरान कुन नज़ारा देखा। क्या हो रहा है यहाँ? खासे सर्द लहजे में उसने पूछा था, जब स्टाफ की फौरी दौड़ें लग गई। मैनेजर फैज़ आलम खुद भी परेशान हो गया था कि वो तो कभी 1 बजे से पहले ऑफिस नहीं आता था। उस वक्त कैसे 11 बजे ही वहाँ आ थमका था। दयान निपे तुले कदमों से चलता अब उनके सर पर खड़ा था। कौन है ये लड़की? एक सरसी निगाह सारे स्टाफ पर डालते वो बराह रास्त मैनेजर फैज़ आलम के चेहरे को फोकस किए पूछ रहा था, जब वो गड़बड़ाते हुए बोला, स्वीपर है सर। नहायती कामचोर, काहिल और बदतमीज़ लड़की है। पूरे स्टाफ के सामने मैंने इसे अपने कमरे की अच्छी तरह सफाई का कहा और इसने जवाब में बदतमीज़ी शुरू कर दी। इसका जो ये भाई है 1 नंबर का चोर है। कितनी ही बार मेरे पैसे और खाने पीने की चीज़ें उड़ा चुका है। मेरा भाई चोर नहीं है। वो जो अब तक सर झुकाए मुजरमों की तरह खामोश खड़ी थी, अचानक थाड़ते हुए बोली थी। मैनेजर फैज़ आलम को मौका मिल गया। देखा सर, ऐसे बदतमीज़ी से बोलती है ये। मेरे ख्याल से हमारी कंपनी में मज़ीद 1 दिन भी अब इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। तभी दयान ने उसे तवज्जो से देखा था और जैसे साकत रह गया था। पिछले 3 साल में वो जिस लड़की को एक पल के लिए भी नहीं भूला था, वो उस वक्त उसी की कंपनी में एक स्वीपर की हैसियत से अचानक हकीकत बनकर सामने आ गई थी। दिल था कि पहलू में पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। मेरे ऑफिस में भेजो, मैं देखता हूँ इसे। कीमती ग्लासेस कोट की अंदरूनी पॉकेट में डालते वो तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। पीछे सारे स्टाफ की चामगोइयाँ शुरू हो गईं। लो भाई, ये तो गई अब। दयान सर किसी को माफ़ नहीं करते। मैनेजर फैज़ आलम की उस पर जमी आंखों से गोया कहर बरस रहा था। मन्नत आंसू साफ करती अपने भाई को साथ चिमटाए दयान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। पहली बार उसने उस मल्टीनेशनल कंपनी का वो हिस्सा देखा था जो किसी खूबसूरत रियासत से कम नहीं था। दयान गाजी का शानदार ऑफिस किसी ख्वाबों के महल जैसा था। अब क्या होगा अपी? उसका भाई रोते हुए पूछ रहा था। उसने उसकी गाल साफ करते उसे खुद से मज़ीद करीब कर लिया। कुछ नहीं होगा बंटी, अल्लाह ने रिज़्क अपने हाथ में रखा है, इंसानों के नहीं। अगले ही पल हल्की सी दस्तक के बाद वो दयान गाजी के ऑफिस में दाखिल हो गई थी। दयान उसकी जुर्रत और खुद एतमादी पर हैरान सा उसे देखता रह गया था। क्या नाम है तुम्हारा? अगले ही लम्हे सिगरेट जलाते हुए उसने पूछा था जब वो बोली, मन्नत। कब से हो इस कंपनी में? 6 माह हुए हैं। 6 माह पहले कहाँ जॉब करती थी? कहीं भी नहीं। तालीम कितनी है तुम्हारी? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। नफ्सियात में पीएचडी की डिग्री भी है मेरे पास। व्हाट? वो उसकी मालूमात पर हैरान ही तो रह गया था। जब वो बोली, जी हाँ। तो स्वीपर क्यों हो यहाँ? तुम्हें तो इससे बेहतर जॉब मिल सकती थी। मिल सकती थी अगर फैज़ साहब इस कंपनी में ना होते तो। वो वाहिद लड़की थी जिसकी आंखों में उसके लिए, उसकी शानदार शख्सियत के लिए कोई ख्वाहिश नहीं थी, जिसने पहली नज़र के बाद दोबारा नज़र उठाकर उसे देखना भी गवारा नहीं किया था, जिसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों में कोई शनासाई नहीं थी। दयान के अंदर का मर्द इस नज़रअंदाजी पर बिलबिला उठा। कहना क्या चाहती हो?
खुलकर कहो। एक लंबा गहरा कश लेने के बाद उसने सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी थी। तभी वो नम लहजे के साथ बोली थी, फैज सर ने इस कंपनी में जॉब दिलवाते हुए मेरी तालीम और डिग्रियां शो नहीं करवाईं। क्यों? इस बार वो चौंका था। मन्नत की आंखें फिर भर आईं। क्योंकि वो मुझे अपना मोहताज और मातहत रखना चाहते हैं। वजह उनकी बदनीयती और हवस है। मैं अपने भाई के सामने कुछ भी खुलकर नहीं बता सकती, मगर हकीकत यही है कि वो मुझे काम के बहाने अपने कमरे में बुलाकर बहुत बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं उनकी मौजूदगी में उनका कमरा साफ नहीं करती। इस बार जो सच उस सामने खड़ी बारबी डॉल सी लड़की से उसने सुना था, वो दंग रह गया था। क्योंकि फैज़ आलम साहब उधेड़ उम्र के अच्छी शोहरत रखने वाले इंसान थे और बहुत लंबे अरसे से उस कंपनी के साथ वाबस्ता रहे थे। ध्यान के लिए उनके खिलाफ ऐसी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। तभी वो चुपती हुई निगाहों से सामने खड़ी मन्नत नसीर को देखते हुए बोला था, आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। भाई को साथ क्यों लाती हैं? उसके एतमाद से खाइफ अगले ही पल उसने फिर नुक्ता एतराज़ उठाया था जब वो बोली, क्योंकि मेरे भाई का मेरे सिवा कोई नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। क्यों? स्कूल नहीं जाता? नहीं। वजह नहीं बता सकती मैं। ओके, मगर जो इल्ज़ाम आपने हमारे मैनेजर साहब पर लगाया है, उसका कोई सबूत, कोई गवाह? अल्लाह के सिवा मेरा कोई गवाह नहीं, मगर आप अपने ऑफिस के दर्जनों CCTV कैमरास चेक करवा सकते हैं। शायद वो मेरे इल्ज़ाम की गवाही दे सकें। चुपते अंदाज में उसके लहजे का एतमाद दयान गाजी जैसे खुदपसंद बंदे को बेचैन कर गया था। तभी वो दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए बोला था, ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं देखता हूँ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मदद नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि मैं उस इमारत में एम्प्लॉय हूँ जिसके मालिक आप हैं, जिसमें काम करने वाले तमाम वर्कर्स की हिफाजत अल्लाह के बाद आपकी ज़िम्मेदारी है। पहली बार उसने सर उठाकर दयान गाजी की आंखों में देखा था और वो जैसे उसके अल्फाज और अंदाज पर गोया फ्रीज हो गया था। मन्नत वहाँ ठहरी नहीं थी। अपने भाई को साथ लेकर वो सिर्फ उसके कमरे से ही नहीं, उस इमारत से ही बाहर निकल गई थी। दयान के अंदर जैसे आंधियाँ सी चल पड़ी। उसका दिल चाहा वो खूब ज़ोर ज़ोर से चीखे, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए, इतनी शिद्दत से कि वक्त का देवता भी उसके दर्द पर बिलबिला उठे। मगर ये उसकी मर्दानगी के ख़िलाफ़ था। तभी वो उसी वक्त ऑफिस से निकल आया था। अगले 30 मिनट के बाद उसकी शानदार BMW के टायर हैदर अफंदी के ऑफिस के सामने चरचराए थे। वो जो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकल रहा था, उसे यूं आंधी तूफान की तरह अपने कमरे की तरफ आता देखकर ठटक गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। वो वापस आ गई है, नए नाम, नई पहचान, नए हुलिये के साथ। इस लम्हे दयान गाजी के लहजे की टूट फूट हैदर अफंदी को शॉक कर गई थी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? अनविशे की, जो मन्नत नसीर बनकर सामने आ गई है, इतनी बेशर्मी और ढटाई से कि उसकी आंखों में कोई दुख, कोई पछतावा नहीं है। दयान की आंखें ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ रही थीं। हैदर ने उसे बगौर देखते अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देख लेते हैं उसे। हमेशा की तरह हैदर अफंदी ने उसे समेट लिया था। वो उसके संग आधी रात तक बार क्लब में शराब और शबाब से लुत्फ़अंदोज़ होता, अपनी एक एक सांस की तकलीफ़ को महसूस करता रहा था। पिछले 1.5 घंटे से वो टेरेस पर खड़ा तेज़ बारिश में भीग रहा था। पिछली रात में क्लब से वापसी के बाद वो सिगरेट के 2 पैकेट फूंक चुका था।
मगर अपने अंदर इतना धुआं उतार कर भी वो पुरसुकून नहीं हुआ था। मन्नत नसीर पूरे 3 साल के बाद जिस हाल में सामने आई थी वो अभी तक हैरान था। मैनेजर फैज़ आलम पर लगाए गए उसके इल्ज़ाम ने बदन में गोया चिंगारियां सी भर दी थी। वो उसे याद नहीं रखना चाहता था, मगर पिछले 3 साल से वो जैसे ज़बरदस्ती उसके असाब से चिमट कर रह गई थी। उसे याद था वो जाड़े की एक सर्द रात थी। उन दिनों उसने अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान में नया नया अपने वालिद का बिज़नेस ज्वाइन किया था। उस रोज़ ऑफिस से वापसी के बाद वो अपने जिगरी दोस्त हैदर अफंदी की तरफ चला गया था, जिसने अपने घर पर सालगिरह की शानदार तकरीब अरेंज की थी। रात तक यार दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले में वक्त ज़्यादा हो गया था। घर पर दादू की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा ना चाहते हुए भी 12 बजे के करीब वो हैदर के जाड़े की उस सर्द रात में अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया था जब अचानक रोड पर उसे एक खूबसूरत नौजवान लड़की अंधाधुंध भागती दिखाई दी, जिसके पीछे 2 नौजवान आवारा टाइप लड़के लगे थे। लड़की बिल्कुल अचानक उसकी गाड़ी के सामने आई थी। दयान को मजबूरन इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ी। अभी वो सूरत हाल समझने की कोशिश ही कर रहा था जब वो खिड़की पर उसकी तरफ झुकते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लें, मेरे पीछे बदमाश पड़े हैं। लड़के करीब पहुंच रहे थे और वो बुरी तरह रो रही थी। दयान ने बिना सोचे समझे गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, मगर लड़की ने दूसरी साइड से फ्रंट सीट पर बैठते ही उस पर पिस्टल तान लिया था। खबरदार, हिला मत, वरना गोली से उड़ा दूंगी। दयान इस अजीब सूरत हाल पर हक्का बक्का रह गया था। अगले ही पल उस लड़की के पीछे पड़े दोनों लड़के सरस से गाड़ी में दाखिल होते उसे काबू कर गए थे। दयान को समझने और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो तीनों अगले 20 मिनट के बाद किसी खूबसूरत से घर में उसे ले आए थे, जो उस वक्त शायद खाली पड़ा था। दयान के हाथ उसकी कमर के पीछे बंधे हुए थे, ताहम फिर भी उस हिटलर टाइप लड़की ने उससे पिस्टल नहीं हटाया था। सुनहरी आंखों वाली वो बार्बी डॉल सी लड़की उसे कहीं से भी गैंगस्टर नहीं लग रही थी। दयान चुपचाप उसके हुक्म पर अमल करता एक कमरे में धरी कुर्सी पर टिक गया था। बस अब तुम लोग जाओ, इसका आगे का बंदोबस्त मुझ पर छोड़ दो। उसे कुर्सी पर अच्छी तरह से बंधवाने के बाद उसने अपने साथी लड़कों से कहा, फिर दयान की तरफ मतवज्जा होती हुई बोली, तुमने देखा मैं कितनी खतरनाक लड़की हूँ। बड़े बड़े डाकू मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। वो भड़क मार रही थी। दयान की परेशानी अब दिलचस्पी में बदल गई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनविशे है, अनविशे कदीर, जिसके साथ तुम्हारे घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारा रिश्ता तय किया है, जिसे तुम में, तुम्हारी इस खूबसूरत सी भोली भाली शक्ल में, तुम्हारी दौलत और ऊंचे नाम में 0% भी दिलचस्पी नहीं। अब तुम बताओ, जो लड़की तुम्हें आधी रात को बिला खौफ ख़तर यूं जीदारी से अगवा करके ला सकती है, सोचो शादी के बाद क्या क्या नहीं करेगी तुम्हारे साथ। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम इस रिश्ते से साफ इनकार कर दो। वापस भाग जाओ बाहर और जाकर मज़े करो। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। उसके सामने कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठते हुए उसने एक अदा से अपने सुनहरी बाल झटके थे। दयान दिलचस्प निगाहों से उसे देखता मुस्कुरा दिया था। वो यकीनन किसी बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार थी, मगर उसने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की थी। अच्छा, अगर मैं इनकार ना करूं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि क्या याद करोगे। मसलन तुम्हें चाय में जहर देकर मार सकती हूँ, छत से धक्का दे सकती हूँ,
तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब बना सकती हूँ। वो कैसे? वो अब उसकी धमकियाँ एंजॉय कर रहा था जब वो सोचते हुए बोली, मुझसे शादी के बाद घर के सारे काम तुम्हें करना पड़ेंगे, बच्चे भी तुम संभालोगे। टी टी री री करते बच्चों को चुप करवाना, फीडर देना, उनकी नैपियाँ चेंज करना, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। वो जितना आंखें फैला फैला कर डरा रही थी, ध्यान उतना ही अब इंजॉय कर रहा था। लड़की उसकी ढिठाई और साबित कदमी पर जिच हो गई। तुम पागल हो? नहीं। तो फिर क्यों अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो? मैंने कहा ना, मैं बहुत ख़तरनाक लड़की हूँ। मेरे हाथ खोलो ज़रा, फिर देखते हैं कौन ख़तरनाक है हम दोनों में। मरो तुम। वो गुस्सा हुई थी। ध्यान मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसने चालाकी दिखाई थी। मुझे भूख लगी है। इस वक्त? मासूमियत से सरस बात में हिलाते उसने लब दबाकर हंसी रोकी थी जब वो बोली, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें कुछ खाने को दिया जाएगा न पीने को। कौन सी बात? वो बच्चे संभालने वाली या उनकी नैपियाँ तब्दील करने वाली? शादी से इनकार करने वाली। उसकी शरारत पर वो थाड़ी थी जब वो डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, उफ, आप तो बहुत गुस्से वाली हैं। सिर्फ गुस्से वाली नहीं, बड़ी बैड करैक्टर भी हूँ। 4-4, 5-5 लड़कों के साथ एक वक्त में अफेयर चलाती हूँ। अभी जो 2 लड़के देखे थे ना तुमने, ये भी मेरे बॉयफ्रेंड थे। सिगरेट, शराब आम पीती हूँ मैं। उफ, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप ये सब करती होंगी। ध्यान के अल्फाज पर वो खुलकर हंसी थी। तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरी शक्ल ही इतनी भोली है कि कोई भी यकीन नहीं करता। मैं ये सब कर सकती हूँ। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए वो झुकी थी और सामने बैठे ध्यान गाजी के सुर्ख गुदाज लबों पर उसने अपने गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ सबत कर दिए थे। ध्यान गाजी जैसे लम्हे में फ्रीज हुआ था। वो लम्स एक अनोखा अजीब लम्स था जिसने मर्द होने के बावजूद उसके अंदर जैसे करंट दौड़ा दिया था। यूं के वो हिलने जुलने की सकत भी खो बैठा था। आज तक हजारों लड़कियां रंगीन तितलियों की मानद उसकी तस्कीन का बायस बनी थीं, मगर आज तक किसी एक लड़की के ऐसे लम्स ने उसे फ्रीज नहीं किया था। लड़कियां उसके लिए एक खेल तमाशे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थीं, मगर ये पहली लड़की थी जिसने उसके अंदर शरारे दौड़ा दिए थे। लड़की पीछे हटी थी और फौरी कमरे से बाहर निकल गई थी, मगर ध्यान उस लम्हे के सहर से नहीं निकल सका था। कोई जादू हुआ था जिसने उसका दिल जकड़ लिया था। पूरी रात बीत गई थी मगर वो दोबारा कमरे में नहीं आई थी। अगला दिन भी आधा ढल गया था। ध्यान को अब सच में भूख लग रही थी। फ्रेश भी होना था। उसके वालिद अब्रॉड थे और सेल बज बज कर शायद ऑफ हो गया था, मगर वो संगदिल सालिम लड़की उसे जैसे वहाँ बांधकर भूल चुकी थी। शाम ढलने ही वाली थी जब वो दोबारा वहाँ आई थी। खूबसूरत ब्लैक फूलदार गर्म कपड़ों में मलबूस, सुनहरी बालों को पोनी टेल में कैद किए वो फिर उसके सामने बैठी थी। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरे हाथ खोलो फौरी, मुझे वॉशरूम जाना है। अजीब पागल लड़की हो तुम। इतनी सर्दी में भूखा प्यासा अकेला कुर्सी पर बिठाकर चली गई। क्यों, हीटर नहीं चल रहा था? वैसे ऐसी ही हूँ मैं, इसीलिए तो कह रही हूँ, भाग जाओ, तोड़ दो ये रिश्ता। तोड़ दूँगा। तुम जैसी ख़तरनाक बेशरम बेहिस लड़की मेरी बीवी नहीं हो सकती। उसका जवाब लड़की की मंशा के ऐन मुताबिक था। तभी जैसे उसका चेहरा खिल उठा था। शाबाश, ये हुई ना बात। अब अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? हरगिज़ नहीं। जल्दी से हाथ खोलो, मुझे फौरी वॉशरूम जाना है।
वो उसे उल्लू बना रहा था और वो बन गई थी। हाँ, मैं खोलती हूँ, मगर वादा करो तुम अपने अगवा के बारे में किसी को नहीं बताओगे। नहीं बताऊँगा, वादा। रात भर न सोने की वजह से उसकी आंखें खूब सुर्ख हो रही थीं। लड़की ने खुशी खुशी आगे बढ़कर उसे खोल दिया। ये सामने वॉशरूम में तुम जा सकते हो। दयान को फिलवक्त फ्रेश होना था, लिहाजा वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। लड़की ने इत्मीनान से फौरी किसी को कॉल मिलाई थी। हाँ अनुशे, मुबारक हो, तुम्हारा बुज़दिल मंगेतर सिर्फ एक ही रात में घुटनों पर आ गया है। हाथ जोड़कर इस रिश्ते से तौबा कर रहा है। अब तो मानती हो ना मुझे। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया था कि वो खिलखिलाकर हंसी थी। दयान चुपचाप सुनता रहा। फ्रेश होकर मुंह पर गर्म पानी के छपाके मारने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आया तो लड़की नाश्ता ले आई। लो नाश्ता करो, फिर जहाँ दिल चाहे जाओ, कोई कैद नहीं है। वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। दयान ने एक ही जस्त में उसे काबू करके उसके हाथ पुश्त से लगा दिए थे। कहीं नहीं जाना मुझे, तुम्हारी कैद में रहना चाहता हूँ मैं अब, हमेशा। उसकी आंखों में उस लम्हे अजीब सा खुमार था। लड़की परेशान हो गई। तुमने चीट किया मेरे साथ? हाँ किया, तुमने भी तो किया था। उसे बेड पर धकेलते वो उस पर हावी हुआ था। मुअज़्ज़ज़ प्यारे नाज़रीन, अगर ये वीडियो और नावल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में इस नावल के बारे अपनी कीमती राय से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया।